बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी है और दिन है बुध का। शहजाद अकबर साहब के जाने के बाद ये बड़ा सवाल है कि अब और किस किस की बारी है, किस किस को हटाया जाएगा, किस किस से इस्तीफ़ा लिया जाएगा। इस हवाले से हमारे दोस्त उमर जाट साहब जो दुनिया न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बीट को कवर करते हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया हुआ था और उनके ट्वीट के मुताबिक भी यही है कि कुछ और गैर मुंतखब जो अफराद मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनकी नौकरियाँ भी ख़तरे में हैं और उनको भी हटाया जा सकता है, उनको भी तब्दील किया जा सकता है। अब उनमें से कौन कौन हट सकता है, किस किस को तब्दील किया जा सकता है, ये तो ज़ाहिर है जब तब्दीली होगी, जब खबर आएगी तो ही शेयर की जा सकती है। लेकिन इस वक्त ये डिस्कशन है कि ख़ास तौर पर जो शहजाद अकबर साहब के करीब लोग थे, जो उनका एक ग्रुप समझा जाता था, उनके हवाले से है कि उनमें से एक दो लोग और जो हैं वो फारिग होंगे। और ये भी एक बड़ा दावा जो है वो सामने आ रहा है, जो बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ही सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को एक खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है और ये सिविलियन नहीं है, क्योंकि जो सिविलियन खुफिया एजेंसी है उसमें इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था शहजाद अकबर साहब का, बल्कि उस एजेंसी के ज़रिए तो शहजाद अकबर साहब ने बहुत से लोगों का पत्ता साफ़ किया, बहुत से लोगों को तहरीक इंसाफ से निकलवाया, क्योंकि वो उनके बारे में ये उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि उस सिविलियन एजेंसी को जिसके बारे में जो वो कह देते थे वही रिपोर्ट वो सिविलियन एजेंसी तैयार करके दे देती थी। ये इल्ज़ाम था शहजाद अकबर साहब पर। लेकिन कहा जाता है कि एक ताकतवर खुफिया एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर को एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में शहजाद अकबर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें मौजूद थीं। और आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जहाँ पे भी किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम आ जाए और जब भी किसी पे मीडिया में खबर आती है कि उसने करप्शन किया, तो इमरान खान साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि वो उसके बाद एजेंसीज को कहते हैं कि मुझे इस हवाले से चेक करके बताएं, और वो एजेंसी से रिपोर्ट्स भी लेते हैं। और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि कुछ इल्ज़ामात थे और इस हवाले से अब इमरान खान साहब को जो रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट के बाद शहजाद अकबर साहब को साइडलाइन किया गया और उनसे फिर इस्तीफ़ा ले लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि अब उस रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो तहकीकात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ये बड़ा इमरान खान साहब के लिए ज़ाहिर है एक बड़ा सेटबैक है कि जिसको करप्शन रोकने के लिए और लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए जो है वो बिठाया गया था, उस पर ये इल्ज़ाम है कि वो ख़ुद माल पानी बना रहा था वो। और मैंने आपको बताया है, दोबारा मैंने अपने सोर्स से बात की है, उन्होंने दोबारा इस बात को कंफर्म किया है कि उनके ऊपर पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उसमें भी कुछ मुदाखलत और कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इस तरह के मामला थे, LNG PS इस तरह के मामलात में भी कोई उनका रोल था। बहरहाल इस हवाले से मैंने उन्हें कहा है कि कुछ चीज़ें हमें दी जाएं ताकि हम उनके ऊपर काम करके और शेयर कर सकें। मैंने कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनको भी कहा है कि इस हवाले से चेक करें कि ये क्या मामला है। तो आप ज़ाहिर है अगर ये इमरान खान साहब इसका तहकीकात नहीं करते तो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि इतना बड़ा मामला था और आपने इसकी तहकीकात जो हैं वो नहीं की। और अगर तहकीकात करते हैं तो भी ज़ाहिर है उनको एक मीडिया के अंदर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इस सारे तनाजुर में क्योंकि मुतासरीन जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं उनकी इस वक्त जान में जान आ गई है, उन्होंने बड़े लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती की, क्योंकि इमरान खान साहब का क्योंकि नारा ही एहतसाब का था और शहजाद अकबर साहब एहतसाब के मामले को देख रहे थे, तो उनके पास बहुत इख्तियारात थे। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे ताकतवर 2-3 लोग थे उनमें से एक बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब थे। किसी की जुर्रत नहीं होती थी तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़रा में से भी कि उनको चैलेंज कर सके, उन पर तनकीद कर सके। और जिसने उन पर तनकीद की, जो उनके खिलाफ था वो बहरहाल ओहदों पर नहीं रहा, उसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। अब जब बैरिस्टर शहजाद अकबर हटे हैं तो उनका वो ज़ाहिर है वो जो इनका एक इन्फ्लुएंस था एक सिविल एजेंसी के ऊपर और ये सारे मामला, तो उसमें अब उनकी भी मुतासरीन की भी जान में जान आई है और वो भी ज़ाहिर है अब अपने ये तो नहीं हो सकता कि जिन के साथ उन्होंने ज़्यादती किया वो बदले ना लें। तो शहजाद अकबर साहब का नज़र यही आ रहा है कि वो पाकिस्तान में उनका रहना मुश्किल नज़र आता है और वो किसी भी वक्त आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। पाकिस्तान में बहरहाल उनके हवाले से जिस तरह की चीज़ें और भी कुछ ऐसी आ रही हैं तो लगता नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। वो आप देखेंगे कुछ अर्से बाद के शहजाद अकबर साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। आप तहरीक इंसाफ के अंदर देखें कितने लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, स्पोक्स पर्सन, लेकिन कोई एक भी शहजाद अकबर साहब को डिफेंड नहीं कर रहा कि वो डिफेंड कर रहा हो कि ये तरदीद कर रहा हो कि नहीं उन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि उससे पहले जो उनके साथी हैं जो उनको डिफेंड करने वाले, जिन्होंने उनको डिफेंड करना था, उनकी खबरें तो गलत साबित हो गई, क्योंकि वो तो यही कह रहे थे कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। और वो आपने देखा कि वो साबित हो गया कि वो खबरें दुरुस्त नहीं थी। और जो ख़ास तौर पे जो अब्बास शबीर साहब ने तो कैटेगोरिकली खबर दे दी थी ना, बिल्कुल वाज़ेह खबर दे दी थी 19 जनवरी को कि इमरान खान साहब बरहम है,
इनके ऊपर शहजाद अकबर साहब पर नाराज़ हैं और उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है शहजाद अकबर साहब की कारकर्दगी के ऊपर। तो अब ज़ाहिर है इसलिए कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा और ना कोई बात कर रहा है। और पीटीआई के अंदर एक जश्न है, पीटीआई के लोग खुश हैं कि पीटीआई के अंदर जो पीटीआई के नज़रियाती लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ है बैरिस्टर शहजाद अकबर के जाने से। उनके जाने से वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके ऊपर इसके अलावा कुछ और 2-3 चीज़ों पर बात कर लेते हैं। एक तो मैं देख रहा था कि बहुत से टॉक शोज़ में ये बात हुई और ये परसेप्शन देने की कोशिश की गई, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने जो लाइव कॉल्स ली थी उसमें इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट थे। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहीं पर भी फ्रस्ट्रेट नहीं लगे, बल्कि वो बहुत पुरएतमाद थे और इतने पुरएतमाद थे कि उन्होंने कैटेगोरिकली बात कह दी कि मैं 2023 तक तो हूँ ही हूँ, 2028 तक भी मेरी टर्म होगी, 2028 तक भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। इस हद तक वो कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने जो धमकी भी दी, ज़ाहिर है वो गुस्से में दी। और उन्होंने मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने उनको बताया कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं शरीफ ख़ानदान को या इनके मामले में खामोश हो गया हूँ तो ऐसा नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट थे। ज़ाहिर है मीडिया पे ये बात होती है, बल्कि मैं आपको बताऊँ एक चीज़ आपको यहीं पर सुना देता हूँ कि जो ये समझते हैं ना कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हैं, वो ज़रा ये इनकी ज़रा सुन लें गुफ्तगू जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा की है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की गुफ्तगू सुनेंगे तो ये वैसे ये क्लिप हमारे प्रोग्राम रियासत और अवाम में चला था। ये हमारे प्रोड्यूसर असद चौधरी साहब और हमारे टीम मेंबर हैं उस्मान चौधरी साहब, उन्होंने इसको एडिट किया। तो इसमें अगर आप लहजा देखें, वो तो ज़ाहिर है आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप जो आवाज़ सुनेंगे उनके जो जिस तरह से इमरान खान साहब को वो बात कर रही है इमरान खान साहब के हवाले से, तो फ्रस्ट्रेट तो मुस्लिम लीग नून नज़र आती है। क्योंकि इमरान खान साहब के उस मीडिया के ऊपर जो वो टॉक चली उसके बाद परसेप्शन चेंज हुई कि वो तो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो तो पुरएतमाद हैं, वो तो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त अंदाज में सख्त बात कर रहे हैं। अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसके बाद मुझे तो फ्रस्ट्रेशन मुस्लिम लीग नून में नज़र आई है। जिस तरह से मरियम औरंगज़ेब साहबा गुफ्तगू कर रही हैं, ये ज़रा सुने वो कितनी बार उन्होंने लफ्ज़ तुम कहा है और किस तरह कहा है। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? कल परसों जिस वक्त जिस कुर्सी पर बैठकर तुम ये धमकी देते हो, जब वहां से उतरे तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे झूठे इल्जामात के बावजूद सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आए। तुम अदलिया को कल धमकियां देते रहे, वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर तुम अदारों को धमकी देते रहे, तुम पार्लियामान को धमकी देते रहे, और तुमने तो तुम्हारे झूठे इल्जामात और तुम्हारे क्या कर सकते हो तुम इतने नलायक हो, तुम इतने नाअहल हो। ये मेडिकली फिट ही नहीं है, ये मेडिकली फिट ही शख्स नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारी जुर्रत क्या है? तुम कहते हो तुम बताओ, तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें बताती हूँ तुमने और तुम्हारी औकात क्या है? तुम नालायक हो। सिद्दीक, इसको अब ये हमने कल प्रोग्राम में चलाया था, तो देखें कितनी बार उन्होंने, और जिस तरह से वो ज़ब्त का दामन हाथ से छोड़ बैठी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखें कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ना अदम एतमाद का, ना कोई और इमरान खान साहब के घर जाने का, जो वो इतने एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि सिविल मिलिट्री इख्तिलाफात हैं, फ़ौज इमरान खान में लड़ाई है, उसकी भी आपको कोई इनको कोई उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। इनको ये था कि फ़ौज इमरान खान में लड़ाई हो गई है तो शायद हमारी लॉटरी निकल आए। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को आप देखें, यानी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मीडिया के नज़दीक भी अब ये लोग कितने गैर अहम होते चले जा रहे हैं कि आप देखें कि उधर से पीपल्स पार्टी की ट्रैक्टर रैली जो है वो मार्च कर रहे हैं किसानों के हक़ में, लेकिन कोई उसकी कोई हाइप नहीं है, कोई उसकी उस तरह से कवरेज नहीं है, कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है। इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं इनके पास, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है और इनका अपना ज़ाहिर है इनका ये खुद 3-3 बार हुकूमतों में रहे हैं, उस तरह से ये कह भी नहीं सकते कि हमें हुकूमत मिली तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि सारी इनकी कारकर्दगी सामने है। और फिर इनके अपने लोग भी अब जो है फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, मायूस होते जा रहे हैं कि ये देखें हर 2 महीने बाद एक नया शोशा छोड़ देते हैं, ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे लगा देते हैं, एक नया दावा कर देते हैं, और इनके हवारी भी, इनके हामी एंकर्स भी सारे यही करते हैं कि जी बस अब ये हो गया तो हुकूमत जारी है, अब वो हो गया तो हुकूमत जारी है, अब ये कर देंगे तो हुकूमत को घर भेज देंगे, अब इस तरह भेजेंगे, अब इस तरह भेजेंगे। आप देख लें पिछले 3-3.5 साल में इतनी बार इन्होंने कहा कि अब कोई भी इनकी बात पर जो है वो यकीन करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ना तो डील मिल रही है, ना ढील मिल रही है, ना एनआरओ मिल रहा है, ना इमरान खान जो है वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहा है, और इमरान खान साहब कुछ और भी करने जा रहे हैं। उस हवाले से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो।
اللہ حافظ.